जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपना अगला टेस्ट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बता। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो अजमेर में है, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है जहाज महल कहाँ पर है, मालवा में। अटाला मस्जिद जौनपुर में और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, यही विकल्प गलत है। ये भी मैंने बता दिया, यही विकल्प गलत है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है। कहाँ पर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। और विकल्प में क्या दिया था? अजमेर। ठीक ना, अजमेर में नहीं है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी और अब्दुल रहीम खाने खाना। किसको माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक? तो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। राइट। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा बाराबंकी, एटा या फिर इटावा में। किस स्थान पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। कब हुआ था ये भी बताइए, कब हुआ था? 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये पूछे तो क्या बताएंगे? कहाँ पर? आगरा में, एटा में, बाराबंकी या फिर इटावा में? तो कहाँ पर हुआ था? पटियाला नामक स्थान, एक सेकेंड, ये जो है पटियाला नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ पर है? एटा में। कहाँ पर है? एटा में। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सी क्या है? सही हो जाएगा। फारसी का प्रथम कवि कौन था? फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो, अमीर रहसन, अबू तालिब कलीम या फिर फैजी? तो कौन था? कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प ए सही उत्तर है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? किसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो? ए के से हो गया अमीर खुसरो और ए के से हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके थे? किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया? तबला का प्रचलन किसने किया था? आदिल शाह, तानसेन, अमीर खुसरो या फिर बैजू बावरा? किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारत का सादी किसे कहा जाता है? भारत का सादी, हु इज कॉल्ड सादी ऑफ इंडिया? पहला विकल्प है अमीर हसन, दूसरा है अमीर खुसरो, चंद्रभान ब्राह्मण या अबुल तालिब कलीम? तो कौन है? अमीर हसन। किसको कहा जाता है? अमीर हसन को। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? उसका नाम तूतीनामा रखा किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? किसने किया था? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली या अजीजुद्दीन खान?
तो किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजदी, अमीर खुसरो, हसन निजामी या फिर जियाउद्दीन बरनी? किसने किया था? किसने किया था? अमीर हसन सिजदी ने। अमीर हसन सिजदी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी कौन था? जैन धर्म का अनुयायी कौन था? मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, सायण या फिर पार्थ सारथी? कौन था? हेमचंद्र सूरी था। कौन था? हेमचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह और राणा कुंभा? तो कौन जाना जाता है? राणा कुंभा। राणा कुंभा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण लिखे थे, कौन था? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण लिखे थे, वो कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने और तुर्कों ने? किसने किया था? तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने। ठीक ना? किसने किया था? तुर्कों ने किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान उलेमा या फिर मलिक? उलेमा। उलेमा को क्या कहा जाता था? दस्तरबंदान। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर? मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी? गेहूं की, जौ की, चने की या फिर मक्के की? तो किसकी खेती नहीं करता था? मक्के की खेती। किस निम्न स्थानों में से किसे भारत का शिराज कहा जाता था? आगरा, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, जौनपुर या फिर लखनऊ? जौनपुर। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह? तो कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? किसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबिदीन? किसने समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन ने। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 38, 47 या फिर 1361? तो कब हुई थी? ये डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज है। 1347 में ही। देखते हैं। हाँ, 1347 में ही हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, दारसमुद्र? ये राजधानी है यादवों की वारंगल, मधुरों की पांड्य? तो ये तो सुमेलित है।
डी यादव का वारंगल, यादव का वारंगल। होयसल दार समुद्र, ये भी तो सुमेलित है, दोनों सुमेलित है। फिर कौन सा विकल्प में उत्तर किसको दिया है देखते हैं, आइए। बी और डी दोनों दिया हुआ है। होयसलों की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, बेलूर, हालेबिड या फिर सोमनाथपुर? तो क्या है? हालेबिड। क्या नाम है? हालेबिड। किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह, अली आदिल शाह अकबर द्वितीय या फिर कुली कुतुब शाह? कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? किसके द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ? अलवार संतों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलवार संत। दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय, सैन्य नियंत्रक या फिर नवधान्य व्यापारी? नवधनाढ़ व्यापारी, नवधनाढ़ व्यापारी यानी कि नए नए जो अमीर लोग हुए थे। तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक ना, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत या फिर एकेश्वरवाद? किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य संबंधित है किससे? विशिष्टाद्वैत से। किससे? विशिष्टाद्वैत से। प्रश्न नंबर 29, असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर शंकर देव? ये माधवाचार्य ही होंगे शायद, लेकिन ये नहीं, मतलब उत्तर नहीं, ये पूरा शायद आधा नाम लिख गया इसमें, ये कह रहा हूँ शंकर देव थे। उत्तर क्या है आपका? शंकर देव। प्रश्न नंबर 30, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म किसने किया? मतलब कब हुआ? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? तो कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, यानी भक्ति कल्चर फिर से रिबॉर्न हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे या फिर जो जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उन सभी को क्या करना है? अपने नोट्स कॉपी में अपने नोट्स कॉपी में क्या करना है आपको? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।